कुशीनगर का एक ऐसा तस्वीर हम आपको दिखाने चाहेंगे। 18 महीने का बच्चा जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, वो बच्चा देखिए 18 महीने से की उम्र में ही उसकी माँ उसको छोड़ के दुबई चली गई नौकरी के लिए, और उसके बाद वो कहीं 1.5 साल के बाद आती हैं, और आती हैं तो कहती हैं कि ये है तलाक के पेपर, मुझे आपको तलाक चाहिए, और बच्चे को एक झलक भी नहीं देखती हैं और दुबई वापस चली जाती हैं। मेरा साला ही लगा कहने कि वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी, वो तलाक देगी, इनके पास नहीं रहेगी। आप कह दीजिए वो जो सर्टिफिकेट आपके पास है ये मत लगाइएगा मुकदमे में कि मेरा कितना बेइज्जती होगा, बताइए। ये फ़ोन से कही है। और इस मासूम बच्चे को छोड़ के वो चली गई, और उनको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई कि इतने बच्चे को किस तरीके से इस पति ने पाला पोसा, और मतलब कहते हैं कि माँ का पूरा फर्ज अदा किया है इन्होंने। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि हाथ टूटा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, और ये फंस कैसे जाती हैं ये देखिए। अंगीरा सिंह इनका नाम है। अंगीरा सिंह का ये पूरा देखिए 50% ये हैंडीकैप है। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। कहते हैं ना कि अभी ज्योति मौर्य का नाम आपने सुना होगा, एसडीएम ज्योति मौर्य। इनकी तस्वीरें पूरे देश में किस तरीके से धूमिल की गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप तो ऊब भी चुके होंगे और बहुत सारे हिस्से सामने आए होंगे। लेकिन यहीं पर बात रुकती नहीं है। ये देश जो है ना, ये भारत में ये तस्वीरें आए दिन आते चली जा रही हैं, बहुत सारे हिस्से सामने आते चले जा रहे हैं। क्यों? बात तो ये है ना कि ये तस्वीरें आ ही क्यों रही हैं। क्या एक पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ाना छोड़ दे? वो कहते हैं ना कि आज के डेट से 10 साल पीछे और 1 दशक पीछे आप चले जाइए तो कहा जाता था कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ये समाज उनको दबाने की कोशिश करती है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको नौकरी नहीं करने दी जाती है। तो क्या आज के दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए उनको पढ़ाया गया, लिखाया गया और सारी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ी कि वो एसडीएम बन जाती हैं, कोई दुबई चली जाती है, और होता क्या है कि 18 महीने के बच्चे को छोड़ के शर्म भी नहीं आती है, मानवता को, मां की ममता को तार कर जाती है। ये गुस्सा नहीं है एक पत्रकार होने के बाद, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो है, ये जो समाज में आने वाली जो पीढ़ियां, उन पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य हो या यहाँ पर हम जब कुशीनगर आए तो ये मुद्दा सामने आया हमको, तो हम यही तस्वीर आपको दिखाने आए। कुशीनगर का एक ऐसा तस्वीर हम आपको दिखाने चाहेंगे। 18 महीने का बच्चा जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, वो बच्चा देखिए 18 महीने से की उम्र में ही उसकी माँ उसको छोड़ के दुबई चली गई नौकरी के लिए, और उसके बाद वो कहीं 1.5 साल के बाद आती हैं, और आती हैं तो कहती हैं कि ये है तलाक के पेपर, मुझे आपको तलाक चाहिए, और बच्चे को एक झलक भी नहीं देखती हैं और दुबई वापस चली जाती हैं। ये कहानी के बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और हर एक हिस्से पे बात करेंगे, और इनसे जुड़ी हुई है तस्वीरें यहाँ के लोगों से, इनके भाई, पटीदार, दोस्त, वृद्ध जो भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे सब चीज़ें साफ तौर पे हमारे पास ये कागजात भी हैं जो सबूत के तौर पे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके की तस्वीरों को बदला, मुकदमा किया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जो थी ही नहीं, कागजों में कुछ और बोला गया और था कुछ और। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लव कुश सिंह के साथ ही से जानने की कोशिश की है कैसे, क्यों और कब हुआ ये हादसा। एसडीएम ज्योति मौर्य से लेके ये तस्वीर जो सामने आई है, कहीं ना कहीं देश को बहुत बदनुमा दाग है, और इस तरीके की तस्वीरें समाज को पता चलनी चाहिए और इससे सीखना चाहिए किस तरीके की चीज़ें ये समाज में हो रही हैं। तो लवकुश जी, आप शुरुआत से बताइए कि आप पहले दिल्ली में काम करते थे। सर, जब शादी हुई उसके पहले मैं दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन जब शादी छूट गई, उस समय मेरे पिताजी जब जॉब करते थे तो कैंसर के मरीज भी थे, तो एक्सपायर हो गए। फिर हम घर आ गए, अब शादी लग गई। शादी लगने के बाद शादी भी हो गई, उसके बाद 6 महीने तक हम लोग घर रहे। वो एमए करके आई थी, तो कहें कि सर जी हमारा हाथ का प्रॉब्लम है, हैंडीक्राफ्ट है, 50% बेनिफिट मिल जाएगा, हमको बीएड करा दीजिए। तो हम बीएड भी करा दिए, एडमिशन करा दिए, 2020 में फाइनल भी हो गया बीएड उनका। फिर वो कहने लगे कि सर जी हम आपके साथ चलेंगे नोएडा, जहाँ पे आप रहते हैं, हम भी जॉब करेंगे। तो हम मना किए पहले, फिर वो लोग लगे दबाव देने, उनके भैया, उनके जीजा बड़े वाले, कि नहीं अभी 2 साल के बाद तो ये
कहीं ना कहीं तो जॉब करेगी ही, अभी से ये करना चाहती है तो क्या दिक्कत है आपको। फिर ये लोग हमारे पास ही भिजवा दिए, हम लेकर नहीं गए, हमारे पास ये लोग बस से भिजवा दिए। फिर वहाँ रहने के बाद वो लगी कहने कि नहीं जॉब करूँगी, तो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड सेक्टर 1 में स्थित है, वहाँ पे नोएडा सेक्टर जी हमने जॉब लगवा दिया। फिर कोरोना काल तक 2020 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद नौकरी चली गई, उसके बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया, हम लोग ESI में भर्ती हुए, वहाँ डिलीवरी हुई, उसके कुछ दिन के बाद हम लोग घर वापस आए, 10 दिन तक मेरे घर रहीं, उसके बाद वो मायके उनके दोनों लोग एक ही पोजीशन पे थे? नहीं, हम दूसरे कंपनी में जॉब करते थे, फिर दोनों लोगों की जॉब चली गई ना, तो हम लोग चले आए घर, उसके बाद वो अपने मायके चली गई, तो हम 2-3 महीना घर रहने के बाद हम चले गए अपना जॉब कंटिन्यू करने। फिर वो 6 महीने का जो सेशन में छुट्टी लेकर आई थी, तो वो कह रही थी नहीं मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूँगी। तो 17-18 अक्टूबर को उनका सेशन पूरा हुआ, तो वो गई हमारे पास, तो कह रही हैं अपना जॉब छोड़ दीजिए सर जी, मैं बाबू को नहीं देख पाऊँगी, 12 घंटा दिक्कत करेगा, किस किस गली में जाऊँगी घूमने, वो बच्चा है, एक रूम में तो रहेगा नहीं। तो हमने उनके दर्द को अपने ऊपर ले लिया। अब घर वाले भी लगे दबाव बनाने की अगर उस बच्चा खिलाने में उसको दिक्कत हो रहा है तो आप ही देख लीजिए, वो कमा रही है, तो हम इस पे मान गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं विदेश जाऊंगी उसी कंपनी के द्वारा। इस पे भी मैंने आपत्ति जताई कि नहीं यार अभी बच्चा इतना छोटा है, विदेश कैसे जाओगी। लेकिन उनके घर वाले या साढ़ू, उनका साला साढ़ू, तवक्कलपुर घर है साढ़ू का, आशुतोष सिंह नाम है, और मेरा साले का नाम है देवचंद प्रज्ञा, गौरा दुबे शादी हुई है। तो ये लोग लगे दबाव बनाने की क्या हुआ, जाने दीजिए, बच्चा तो आप ही देख रहे हैं ना, जाने दीजिए। अब वो पासपोर्ट बना चली गई, 14 महीने तक कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वो हमारे पास फ़ोन करती थी दोनों टाइम, अगर नाइट में ड्यूटी रहती थी तो दिन में कई बार फ़ोन आता था, बाबू को देखना क्या बना है, हर एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो लगी कहने कि सर जी एक लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, तो यही बात हम अपने साले को बताए। तो इसी बात नोएडा की बात है? नहीं, वो दुबई की बात है। दुबई जब पहुंच चुकी जी, तो जब दुबई में कोई इन्होंने आपसे कहा कि कोई लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो लड़का मुझे भी डिस्टर्ब लगा करने, फ़ोन से बात करने, नंबर लेके। तो हम ये बात बताए। क्या बात करता था वो? कि तुम अपने बच्चे को देखो, कमाना स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे मैं आऊँगा तो तुमसे मिलेंगे, तुम मेडिटेशन करने लगो, मतलब 50 बात लगा करने। तो यही बात हम भी कहे अपने साले से, वो हमसे बड़े हैं, PhD मतलब वो व्यक्ति जो डिस्टर्ब कर रहा था आपकी औरत को, वो जब आपका कांटेक्ट नंबर पाया तो मेडिटेशन और ध्यान की बात ये क्यों कर रहा, उसके कहने का तात्पर्य क्या था? वही कि मतलब तुम, अब वो तो वही जाने, ज़्यादा उसके बारे में हम नहीं, लेकिन बात की आपने, वो कई महीने तक बात करता रहा। फिर मैं इनको बताता रहा, तो जब एक मैंने ये कहा कि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमको भी या मेरी पत्नी को भी, तो ये कह रहे हैं तुम कौन होते हो मेरी बहन को डांटने वाले, आपके साले जी। यहीं से जो है दोनों लोगों में विवाद शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर मेरी पत्नी भी ब्लॉक कर दी, ये भी ब्लॉक कर दिए। बाद में ये लोग कहने लगे कि तुम अपने बच्चे को देखो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और मेरे साला खुद कहा, वो मोबाइल में रिकॉर्ड है, कि वो मैं होशो हवास में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा जी, साफ तौर पे। फिर हम कंपनी में गए परेशान होके, तो कंपनी डिसमिस कर दी। 16 मार्च को यहाँ पे आई, तो ये बिना इस बच्चे से मिले फिर चली गई। बाद में आपने वहाँ पर फोन किया कि बच्चा रो रहा है, उनको देखने के लिए माँ को पुकार रहा है, इन्होंने बुलाने की कोशिश की और कंपनी ने उनको भेजा। हाँ। उसके बाद कितने दिन के लिए आई? अब ये मुझे बताई नहीं। अच्छा। तो ये 16 मार्च को आई, कंपनी ने मैसेज किया कि आपकी पत्नी चली गई हैं 16 मार्च को। फिर आपको अपडेट मिला? जी, अपडेट मिला। फिर मैं लगा पता करने कहाँ पे हैं, ससुराल गए तो वो लोग कहें यहाँ पे नहीं हैं, तो पता चला कि साढ़ू के घर पे हैं। तो मैं वहाँ भी कोशिश की मिलने के लिए, तो वो लोग साफ हमारे साढ़ू खुद वहाँ, हम 112 नंबर भी बुलाए थे, तो उनसे कहे हमारे साढ़ू लिखित है, ले गए हैं 112 नंबर कि वो तलाक देगी, इनके पास नहीं रहेगी, आप कह दीजिए कि जाएं। तो हम लोग चले आए। फिर वो तलाक, वो अचानक आपको बात पता चली कि जैसे सम्मन आया मेरे घर। तो लेकिन ये साढ़ू ने कहा था, आपकी बीवी ने अभी तक नहीं कहा था नहीं तलाक देंगे? नहीं, वो मेरे साढ़ू ही कहा वहाँ पे जब गोरखपुर गए उनके घर पे कि ये आपसे मिलेगी नहीं, ये आपको तलाक देगी। जी,
ठीक है। तो जब हम घर आए तो कुछ दिनों के बाद सम्मन आया मेरे घर पे, तो रिसीव किए। उसके बाद उसमें लिखा था कि ये चीज़ें हैं, तो हम जाके नकल महाराजगंज से लाए, तो आपके पास ये नकल भी है। इसमें सरासर झूठ बोला गया है सर। जैसे देखिए 3rd पॉइंट, इसमें लिखा गया है कि हमारा हाथ टूटा हुआ है, हम बतला कर शादी किए हैं, और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है कि उनका वो विकलांग हैं। ये देखिए, ये मुकदमे का दायर किया हुआ तीसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा, मैं कहूँगा सहयोगी से थोड़ा सा जूम किया जाए। यहाँ साफ तौर पे ये लिखा हुआ है यह कि याचिनी का हाथ टूटा हुआ है, इसको पति व ससुराल वालों को बतलाकर एवं पूरी जानकारी में शादी संपन्न कराई गई। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि हाथ टूटा हुआ है। ये चीज यहाँ पर लिखी गई है। और ये फंस कैसे जाती हैं, ये देखिए कि 17/5/2016 में ये चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये अंगीरा सिंह इनका नाम है। अंगीरा सिंह का ये पूरा देखिए 50% ये हैंडीकैप है। ये देखिए विकलांगता में आती हैं। और ये रही बात ना कि इन्होंने अपने ही जाल में ये खुद फंस चुकी हैं। ये अपने ही जाल में खुद ये सर्टिफिकेशन कहीं से गलत नहीं है। 2017 देखिए यहाँ पर पूरा स्टंप लगा हुआ है, और ये देखिए मेडिकल सर्टिफाइड है पूरा, एक तरीके से इनके पास प्रूफ है। और ये प्रूफ एक प्रूफ नहीं है, ये तो इन्होंने एक प्रूफ ये दिखाया कि किस तरीके से बातों को बदलना, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा है, उनको अब साथ में नहीं रहना है। तो अब उनके पास दलीलें बहुत सारी हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है। 18 महीने के बच्चे को जब वो माँ छोड़ के जा सकती है और 2 साल तक वापस नहीं आएगी, उसके मन में क्या चल रहा है और कितनी गंदगी बैठ चुकी है और किसके प्रभाव से हो रहा है, ये भी ये बताएंगे। और इनका अंदेशा भी है कि इनके जो साड़ू हैं, जो साले साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें सामना हुआ। खैर, ये बात जब सामने आई उसके बाद से क्या आपने प्रक्रिया किया? सर, जब यही वो लड़का जब लगा डिस्टर्ब करने, तो ये हम बताए सभी रिश्तेदारों से, तो मेरा साला ही लगा कहने कि वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी जी। मैं लिखित स्टाम्प पेपर पर देता हूँ, तो बताइए कैसे कोई बात करे। और जब भी हम कोशिश किए वहाँ पहुँचने के लिए, तो भगा देते थे, तुम जाओ अपना देखो, बच्चे को देखो, वो बच्चा नहीं लेगी, क्या कर लोगे जी। सर लगे कोई फ़ोन, कोई कांटेक्ट कुछ भी नहीं है? नहीं, फ़ोन तो है, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट में लोग डाले हैं। आपसे कितने दिन हो गए कि आपसे उनकी बच्चा बात किया हो या आप बात की? वो बच्चे से तो फरवरी तक बात की हैं, उसके बाद बात नहीं की हैं। अच्छा जी। और एक बार फ़ोन भी की थी, तो कह रही थी कि सर जी, वो जो सर्टिफिकेट आपके पास है ये मत लगाइएगा मुकदमे में, कि मेरा कितना बेइज्जती होगा बताइए। ये फ़ोन से कही हैं। अच्छा जी। अभी ये जो बेइज्जती हो रही है वो अब देखिए कि मतलब कि आपके पास सर्टिफिकेट है, ये लगा देंगे तो हम केस हार जाएंगे। ये सर्टिफिकेट मत लगाइएगा, बेइज्जती होगी। और इस मासूम बच्चे को छोड़ के वो चली गई, और उनको शर्म बिल्कुल भी नहीं आई कि इतने बच्चे को किस तरीके से इस पति ने पाला पोसा, और मतलब कहते हैं कि माँ का पूरा फर्ज अदा किया है इन्होंने। लगा तो ये तस्वीरें इसलिए भी बहुत मायने रख जाती हैं ना, कि अगर आज के डेट में इस बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ है, कल के डेट में और कोई अंग्रेजी सिंह सामने आएंगी, इस तरीके की तस्वीरों को सामने रखेंगी, और पूरा का पूरा समाज बदनाम होगा। और इन पे जो युवाएं हैं, जो यहाँ पर के लड़के हैं, जो इन तस्वीरों को देखेंगे ना कहीं वो भी इससे प्रेरित होंगे, और लड़कियों पे भी बड़ा गलत असर पड़ेगा। आपका अगला कदम क्या है? सर, मैं अब बताइए कैसे मैं मुकदमे पे जाऊंगा? वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ जाओगे तो मरवा देंगे, मारेंगे। फिर वो रिकॉर्डिंग भी है, धमकी भी आ रही है जी सर। साढ़ू भी दे रहा है, साला भी दे रहा है। क्या कहते हैं फ़ोन करके? कि तुम पहले हमसे निपटो, फिर उससे निपटना। ये रिकॉर्डिंग में रखा भी हूँ जी। गाली दे रहा है, धमका रहा है कि साला तुम बाहर क्यों नहीं जाता है, लड़का वहीं छोड़। अगला कदम इनका ये है, इन्होंने बहुत प्रयास किया, चक्कर भी लगाया, महिला आयोग से लेके बहुत सारी बातें हुई। जब आप वहाँ पर गए तो आप थाना आपके पक्ष में था? थाना बोल रहा था कि क्यों, हम लोगों के पति नहीं है, झगड़ा तो होता ही है। अगर ये झगड़ा किया है तो तुमने कभी कंप्लेन किया है? तो कहीं नहीं किए हैं, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं सर, तो कैसे कंप्लेन करें? कंप्लेन में साफ तौर पे की है कि हम शोषण किया जाता था, मारा जाता था जी। अब इसमें लिखा हुआ है
जी अब घरेलू हिंसा के बारे घरेलू हिंसा इसमें है? में रुक जाओ बेटा। घरेलू हिंसा आपको जो ये है इसमें लिखा हुआ है। एक सेकंड सर। ये लिखा है कि पति का व्यवहार बदलने लगा, याचिनी ने सोचा सब ठीक हो जाएगा। जी ये चीज़ है। जी। और घरेलू हिंसा का याचनी गाली गुप्ता और मानसिक पीड़ा दिया किया उत्पीड़न किया जाता है। ये देखिए, ये साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि याचनी को गाली गुप्ता व मानसिक पीड़ा दिया जाता है, मतलब इनको शोषण किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। सर मैं ये कहना मैं अपने दर्शकों को एक बार मैं खुद बता दूं, मेरा जहां तक अंदाजा है और आप ये तस्वीर को जहां तक आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आपको पीछे रिवाइंड करता हूं। 18 महीने का वो बच्चा था जब इनकी नौकरी लगती है, ये दुबई चली जाती। उस समय तक संबंध सही था, इन्होंने पढ़ाया लिखाया, बीएड कराया, उसके बाद इनको नौकरी कराई, दिल्ली जैसे शहर में वो रहीं, उनको आगे बढ़ाया और उसके बाद इतना मौका दिया कि अपने बच्चे को खुद पाला और उसको दुबई भेज दिया। दुबई भेजने के बाद 15 कितने महीने के बाद वापस आई वो? 15 महीने के 15 महीने के बाद वापस आती हैं और ये कंप्लेन आता है कि मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और कैसे? फोन से जो मुलाकात नहीं हो पाई, इतने दिन से बच्चा अपनी माँ को नहीं देख पाया, एक झलक नहीं देख पाया, कि वो तस्वीरों में वीडियो कॉल के माध्यम से कहीं देख पाया है। और उनका पति जो मानसिक प्रताड़ना करता है, क्या करता है? प्रताड़ना यही है कि उसने पढ़ाया, प्रताड़ना यही है कि उसने आगे बढ़ाया, प्रताड़ना यही है कि आगे बढ़ने का मौका दिया, प्रताड़ना यही है कि आज उस मतलब कहते हैं ना कि जिस तरीके से वो अपाहिज, विकलांग, आप जो भी कह दीजिए, कि आज उनके जीवन में दम आ गया और दुबई जैसे इस बड़े शहर में जाने के बाद इनको भूल गई। यही प्रताड़ना है। अचानक से लिख के दे दिया जाता और बेबुनियाद, मतलब आप सोच भी सकते हैं कि ये शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, कितनी होशियार होंगी वो। अपने बच्चे को छोड़ के चली गई और प्रताड़ना की बात वो कर रही हैं। किस तरीके से ये इंसान, मैं जब बात करने बैठा हूं तो इनके मन में बहुत सारी वेदनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो जुबान पे आए तो आए कैसे? कितनी तकलीफें बस ये समझ सकते हैं हम, आभास भी नहीं कर सकते हैं किस तरीके से परिवार से अलग रह के एक छोटे से कमरे में अपने बच्चे को पाल रहे हैं और ये नौकरी भी करने नहीं जा सकते। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को अकेले छोड़ के, इतना बड़ा इनका घर है, कहाँ छोड़ के वो जाएंगे? नौकरी करेगा तो 8 घंटे की नौकरी कोई इंसान करेगा तो 8 घंटे तक बच्चे को गोद में लेके कैसे नौकरी कर सकता है? माँ अलग रहती है, भाई अलग रहता है, पत्नी का आज ये अश्र हो गया, और माँ और भाई भी अलग कुछ इन्हीं कारणों के वजह से हुआ। यही कारण है। ऐसा नहीं है कि इनका सब कुछ, पहले सारे लोग साथ में थे, लेकिन उस औरत ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, इनका पूरा परिवार, ये बच्चा। और ये बच्चा इतना, मतलब इस बच्चे का अगर IQ लेवल टेस्ट किया जाए ना, कि अभी कितने साल का बच्चा बाबू हो गया? 3 साल का है 3 सर। साल का जी। और 3 साल का, थोड़ा सा हमारी बात करवाएंगे कि क्या पढ़ाए हैं? आप बता रहे थे कि बच्चे को, चूँकि वो देख रहे हैं ना, और डोरेमान तो नहीं तो ऐसे सुबह बोलेगा जो भी आप पढ़ाते थे इसको। जी बोलता है। बाबू बेटा इधर आइए, इधर आ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। देखिए कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी स्कूल में नहीं भेजा, अपने पास रख के जो भी इनको ज्ञान था उस बच्चे को दिया, उस बच्चे को ज्ञान दिया। आज उसकी IQ लेवल इतनी है कि वो छोटे छोटे, वो मुझे कॉपी थोड़ा सा दीजिएगा, उसमें कुछ लिखा है वो जी। ये देखिए, मैं आपको इसकी लिखी हुई कुछ चीज़ों को हम दिखाते हैं। इन्होंने पढ़ाया, जो भी चीज़ें होती हैं, ये देखिए, ये सारी चीज़ें, वेज, मैंगो, ऑरेंज, और ये लिख के इस बच्चे को पोटैटो माने क्या होता है ये सब बताता है। बच्चा अभी थोड़ा सा सुस्त है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा अभी अबोध है। इतने मीडिया पर्सन्स आ रहे हैं इनके पास, 10 दिनों से बहुत सारे लोग आए होंगे इनको खबर करने हो, तो उसके मानसिक स्तर पे भी बड़ा असर पड़ रहा है।
तो हम भी वो उसको बहुत छेड़ने की कोशिश नहीं किए, हम ना बात करने की कोशिश किए, हम बस एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको भी पता चला कि इस तरीके के भी एक कलयुग का ऐसा समय आ चुका है कि कुछ भी संभव है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी दुबई गई। एकदम सब इतना मम्मी दुबई गई है, कब आएगी? हैं? कब आएगी? अच्छा ये बताओ कि तुमको हम सुनते हैं कि ए फॉर एप्पल भी आता है एप्पल में क्या होता है? 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, अरे वाह, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, हैं? अरे वाह, अच्छा जय हिंद कर दो, जय हिंद, जय हिंद। आई वाह, गोली मार रहे हो, अरे बाप रे बाप, बंदूक चला रहा भाई, माइक से बंदूक चला रहा है।